गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आज पार्ट सेकंड आप लोग से डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें है क्या। मैंने आप लोग को बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था। एलिमेंट्री कैनाल कैनाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है एक एक करके। तो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो कैनाल है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। द फूड पासेस थ्रू, जो खाना है आपका पास करता है थ्रू कॉन्टिन्यूअस पैसेस, कॉन्टिन्यूअस सॉरी पैसेस कैनाल कह सकते हो आप। कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस, जो स्टार्ट होता है यहाँ तक आ रहा है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या, सबसे पहले ये जानो। एलिमेंट्री कैनाल, द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस, आपका खाना कॉन्टिन्यूअस कैनाल से होके जाता है विच बिगन्स एट द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। मतलब कि ये आपका एनस है। मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये आपका एनस है। फिर ये जो चीजें है ये आपका है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। फिर ये जो पाइप जा रहा है जहां से फूड होके जाता है, ये फूड वाला पाइप, इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं ये आपका है फूड पाइप्स, फूड पाइप्स। फिर ये जो है आपका ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर है, बैग की तरह जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर, ये बैग की तरह, ठीक है। इसको आप कहते हो स्टमक। रुको, मैं सही था, स्टमक। और ये आपका जो है ये आपका है पैंक्रियाज, छोटा सा होता है पैंक्रियाज, ठीक है। ये आपका है पैंक्रियाज। फूड पाइप को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मतलब ये दोनों एक ही चीज है, फूड पाइप बोलो चाहे ओइसोफेगस बोलो। ये स्टमक है, ये पैंक्रियाज है, ये आपका लीवर है, लीवर। और ये जो अंदर वाला है ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये आपका लास्ट पे एनस है। तो जो आपका खाने का स्टार्टिंग है बक्कल कैविटी से होता हुआ ओइसोफेगस, मतलब कि फूड पाइप से आता है, फिर स्टमक में जाता है, तीसरा कंपार्टमेंट स्टमक है। फिर उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में रेक्टम, मतलब कि एनस होके क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन या इंडिंग इन द रेक्टम, ये इंड होता है रेक्टम के पास, और ये लास्ट में द एनस। मतलब मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, स्टार्टिंग होता है द बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी जिसको बोल सकते हो माउथ, ठीक है। सेकंड पे है आपका फूड पाइप, फूड पाइप्स, या फिर आप ओइसोफेगस भी बोल सकते हो, ओइसोफेगस, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका स्टमक, खाना फिर आपके स्टमक में जाता है। और फोर्थ नंबर पे है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिफ्थ नंबर पे है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो आपके एंड करता है रेक्टम पे, एंडिंग इन द रेक्टम। और सिक्स नंबर पे है आपका द एनस, द एनस। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आपको बता दूं, खाना जो है आपके बकल कैविटी से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ, फिर आपके स्टमक में रहता है। स्टमक में कुछ देर रहने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद वो प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है। फिर जो खाना आपका मतलब कि वेस्ट है, मतलब जिसका आपको यूज नहीं है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद वो इजेक्ट हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है। ठीक है, इजेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं इसको मिटाता हूं। अब पढ़ेंगे यही सारे छह पार्ट मिलके, these parts together, सारे मिलते हैं, together form the alimentary canal। यही पैसेज मिलके एलिमेंट्री कैनाल्स फॉर्म करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हो या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, और अब मैं तुमको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये पूरा मतलब जो डाइजेशन प्रोसेस है, ये डाइजेशन फूड जाता है हर जगह, आपको ग्लैंड मिलेंगे। जैसे फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, मतलब कि थूक वाली जो ग्लैंड है, जो सलाइवा देती है। आपको पता है सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाइवा क्या करता है, आपके खाने को सॉफ्ट कर देता है, खाने को मिलाता है, ताकि बड़े आराम से वो खाना जो है स्लोली स्वेलो हो सके, अंदर जा सके, जिसको आप आराम से घोट सको और स्वेलो होके अंदर जाए। सलाइवा एक और काम करता है, सलाइवा जो है खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनको ग्लूकोज में, आपके मुंह के अंदर ही ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड है विच सेक्रीट, जो सलाइवा सेक्रीट करती है, सलाइवा। सेकंड नंबर पे द लीवर है, और थर्ड नंबर पे द पैंक्रियास। पैंक्रियास, पैंक्रियास, ये सब क्या सेक्रीट करते हैं, सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस है क्या, सुन लो। डाइजेस्टिव जूस है क्या, करता क्या है ये जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूस करता क्या है। द डाइजेस्टिव जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस convert complex substances of food into, कितने मिनट का है देखना फर्स्ट, सिंपलर ना हो गया एकदम ना वंस। देखो बच्चों, फटाफट समझते हैं। मतलब कि हर एक डाइजेशन, हर एक डाइजेस्टिव पार्ट पे अलग अलग प्रकार के ग्लैंड होते हैं। आपका जैसे फूड जब आपके माउथ में जाता है तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या कर सेक्रेट करता है, सलाइवरी अमाइलस, जो खाने को मिलाने का काम और स्वेलो करने का काम और उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। और यहीं पे यही सलाइवरी ग्लैंड जो है आपके खाने के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज। इसीलिए खाना आपको मुंह में ही मीठा लगने लगता है। आप कोई मिठाई खाते हो तो मुंह में ही मीठा लगने लगता है, क्यों? क्योंकि आपका थूक जो होता है आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद लीवर,
ये लीवर भी जो है डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है ताकि आपका खाना और सिंपल हो सके। मैंने बताया ना डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट करने का काम करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर वन। मतलब खाने में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो जल्दी टूटते नहीं है उनको सिंपल कर देता है, जल्दी से तोड़ देता है। ठीक है, चलो मिटाता हूं उसको। अब हम फटाफट आगे चलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका भी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड associated glands together constitute the digestive system। सब मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं तुमको पढ़ के समझा देता हूँ। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एसोसिएटेड ग्लैंड, और इसके साथ ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, ग्लैंड जुड़े होते हैं, ये दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। मैंने सिंपल सी बात, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्टार्ट कहाँ से होता है? मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला आपके बक्कल कैविटी माउथ से स्टार्ट होता है, आपके फूड पाइप ओइसोफेगस से, फिर स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फटाफट ये भी समझ लो इंजेशन क्या होता है। इंजेशन, खाना लेने के प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन, लेना, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body, into the body is called injection। इंजेक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? मैंने इंजेक्शन बता दिया आप लोगों को। अब हम फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे आगे फटाफट चलते हैं। हाँ, सवाल ये है कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? सबको पता है, हम लोग के पास 32 मतलब टूथ होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कौन से कितने प्रकार के टीथ होते हैं। मैं एक चैनल्स बना देता हूँ यहाँ पे। देखो, एक ऐसा बना दे रहा हूँ, इसी पे मैं आपको सारे दांत के फॉर्मेशन दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे शुरुआत के जो होते हैं 3 आगे ऐसे ऐसे नोकीले टाइप के होते हैं, ये, फिर एक और होगा ये, फिर एक और होगा 3 नीचे 3 ऊपर। मैं एक ही जॉ का दिखा रहा हूँ, 2 जॉ होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ टीथ बताने जा रहा हूँ मैं। अब पार्ट्स ऑफ टूथ के पार्ट्स दिखा रहा हूँ। जो शुरुआत के 3 होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो होते हैं शुरुआत के 3 है, ये कहलाते हैं इंसीजर। क्या कहलाते हैं? इंसीजर। इसका काम होता है क्या करने का? टीयरिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ बोलते हैं। बाइटिंग टीथ, इसको कटिंग एंड बाइटिंग टीथ बोला जाता है। ध्यान रखना, शुरुआत का 3 है, फिर उसके बाद 3 नहीं 4 होते हैं, सॉरी 4 होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो 4 हो गए। उसके बाद यहाँ पे किनारे पे 2 ठो होते हैं, एक ऐसा करके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 होता है। तो इन दोनों को बच्चों बोलते हैं, आपका केनाइन। इसका काम होता है, केनाइन का काम होता है पायरसिंग एंड टीयरिंग टीथ। पायरसिंग